हम सब बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं ना, नए साल पे रेजोल्यूशन तय करते हैं, पर शायद 90% लोग कुछ हफ्तों में ही फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये हर साल की कहानी है। हाँ। तो आज की चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि वो जो कामयाब 10% लोग हैं वो आखिर ऐसा अलग क्या करते हैं। और हमारे पास जो सामग्री है उसके मुताबिक जवाब हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। ये बड़े साहसी कदमों के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जवाब असल में उन छोटे, मतलब लगभग अदृश्य लगने वाले कामों में छुपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। हम हमेशा उस एक चमत्कारी पल का इंतजार करते हैं जो सब कुछ बदल देगा, जबकि ये रिसर्च साफ बताती है कि जिंदगी असल में छोटे छोटे सही फैसलों को लगातार दोहराने का ही दूसरा नाम है। और इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। हाँ, वही है कंपाउंड इफेक्ट। तो चलिए इसी विचार की परतें खोलते हैं। सामग्री में जो पहला और मुझे लगता है सबसे जरूरी नगेट है वो यही है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। तभी नहीं। ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। जैसे एक उदाहरण है रोज 10 पेज पढ़ना। सुनने में बहुत मामूली लगता है। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं अरे सिर्फ 10 पेज से क्या ही हो जाएगा। हाँ, मेरा भी पहला रिएक्शन यही था। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसका गणित देखें तो रोज 10 पेज का मतलब है साल में 3650 पेज। वाह। ये लगभग 12 से 15 किताबें हैं। अब कोई भी इंसान जो साल में 15 नई किताबें पढ़ता है वो अपने क्षेत्र में बाकियों से कितना आगे निकल जाएगा। बहुत आगे। पर इन नोट्स में एक और दिलचस्प बात कही गई है। बताइए। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि लोग छोटे काम नहीं करते। अच्छा। सबसे बड़ी गलती यह है कि वो गलत छोटे काम चुनते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे 15 मिनट की वॉक अच्छी है, पर अगर किसी का लक्ष्य वजन कम करना है तो शायद 5 मिनट रोज अपनी डाइट का हिसाब लिखना ज्यादा असरदार हो। ओह। तो सोर्स का असली नगेट ये है, सबसे आसान काम नहीं, बल्कि वो सबसे छोटा काम ढूंढो जिसका असर सबसे ज्यादा हो। इसे ही हाई लेवरेज एक्शन कहते हैं। मतलब एक्शन का साइज नहीं, उसका असर ज्यादा मायने रखता है। तो रोज एक रील बनाने से ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि वो एक रील किस तरह की हो जो सबसे ज्यादा असर डालेगी। एकदम सही। भले ही उसे बनाने में उतना ही समय लगे। यही तो स्मार्ट वर्क की शुरुआत है। प्रभाव यानी इम्पैक्ट को प्राथमिकता देना, प्रयास यानी एफर्ट को नहीं। एक छोटा सा पर सही दिशा में उठाया गया कदम। हाँ, वो एक बड़े लेकिन गलत दिशा में उठाए गए कदम से हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, तो हमने सबसे असरदार छोटा काम ढूंढ लिया, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ज्यादातर लोग तो कुछ दिन बाद उसे भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक निरंतरता के जादू की बात करते हैं। ये जादू शब्द थोड़ा बड़ा चढ़ा कर नहीं लगता? पहली नजर में शायद लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो ये वाकई जादू जैसा ही है। कैसे? जब कोई व्यक्ति लगातार कोई छोटा काम करता है तो वो सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं कर रहा होता, वो अपनी पहचान को बदल रहा होता है। एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मैं 10 पेज पढ़ रहा हूं तो मैं सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा? आप जानकारी तो ले ही रहे हैं, पर उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस को ये सबूत दे रहे हैं कि मैं एक पाठक हूं। अच्छा। आप 15 मिनट वॉक करके ये साबित कर रहे हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। आपका लक्ष्य अब किताब खत्म करना या वजन घटाना नहीं रहा, बल्कि उस नई पहचान को बनाए रखना बन जाता है। बिल्कुल। और जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए तो उसे न करना अजीब लगने लगता है, मुश्किल लगने लगता है। ये तो आदत बनाने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देता है। मतलब हमें काम पर नहीं, पहचान बनाने पर फोकस करना चाहिए। हाँ। तो निरंतरता सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये अपनी पहचान को रोजाना मजबूत करने का एक तरीका है। और जब पहचान मजबूत हो जाती है तो आदतें खुद ब खुद बनने लगती हैं। आदतें असल में क्या हैं? हमारे दिमाग के लिए एनर्जी बचाने वाले शॉर्टकट। सही है। हमारा दिमाग आलसी है, वो हर काम सोच समझ कर नहीं करना चाहता। बिल्कुल नहीं। वो पैटर्न ढूंढता है और उन्हें ऑटोमेट कर देता है। बुरी आदतें भी तो इसीलिए बनती हैं। सामग्री में बुरी आदतों को धीमी मौत, स्लो डेथ कहा गया है। ये बहुत कठोर शब्द है, पर सच भी है। जैसे देर रात तक फोन चलाना, एक रात में तो कुछ नहीं होता। सही कहा, एक रात में कुछ नहीं होता। और इसीलिए आदतें इतनी खतरनाक हैं। अगर फोन चलाने से अगली सुबह चेहरे पर एक बड़ा सा पिंपल आ जाता तो कोई भी देर तक फोन नहीं चलाता। कोई नहीं चलाता, क्योंकि असर तुरंत नहीं दिखता, इसलिए हम उसे करते रहते हैं। लेकिन महीनों और सालों में ये आपकी नींद, आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ये सच में एक धीमी मौत है जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। और इसके ठीक उलट
अच्छी आदतों को तेज प्रगति या फास्ट प्रोग्रेस कहा गया है, जैसे रोज 30 मिनट कुछ नया सीखना। इसका असर भी तो तुरंत नहीं दिखता, तो ये तेज कैसे हुई? ये तेज इसलिए है क्योंकि ज्ञान चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। पहले महीने शायद आपको लगे कि आपने कुछ खास नहीं सीखा, लेकिन 6 महीने बाद आप उन विचारों को जोड़ने लगेंगे जो आपने पहले और 5वें महीने में सीखे थे। 1 साल बाद आपके पास ज्ञान का एक ऐसा नेटवर्क होगा जो आपको उन समस्याओं के समाधान देगा जो दूसरों को दिख भी नहीं रही हैं। मतलब डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। बिल्कुल। इसीलिए लेखक जोर देकर कहते हैं, सफल लोग टैलेंट से नहीं, अपनी रोज की आदतों से जीतते हैं। लेकिन उस ऑटो पायलट मोड को शुरू करना, वही तो सबसे मुश्किल काम है। पहले कुछ दिन तो बहुत जोर लगाना पड़ता है ना, जैसे कोई गाड़ी को धकेल रहा हो। हाँ। लेखक इस शुरुआती मुश्किल के बारे में क्या कहते हैं? वो इसे मोमेंटम के सिद्धांत से समझाते हैं। भौतिकी का एक सीधा सा नियम है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहना चाहती है। जड़ता, इनर्शिया। हाँ, इनर्शिया। और जो गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। इसे मोमेंटम कहते हैं। इंसानी व्यवहार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये एक तरह से भौतिकी का नियम है जो हमारे दिमाग पर भी लागू होता है। हाँ, और शुरुआती जड़ता को तोड़ना ही सबसे ज्यादा ऊर्जा लेता है। पहला दिन जिम जाना, पहली बार किताब खोलना, पहला वीडियो बनाना। हाँ, यही सबसे मुश्किल कदम है। लेकिन एक बार जब आप छोटी छोटी सफलताओं की एक चेन बना लेते हैं, मान लीजिए लगातार 7 दिन, तो एक मनोवैज्ञानिक प्रवाह पैदा होता है। फिर काम आपको अपनी ओर खींचने लगता है। सामग्री में एक लाइन है, पहले दिन मुश्किल, तीसरे दिन थोड़ा आसान और 10वें दिन मजेदार। मुझे ये मजेदार शब्द थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है। रोज सुबह 5 बजे उठना 10वें दिन मजेदार कैसे हो सकता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और शायद मजेदार सबके लिए सही शब्द नहीं है। रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ये मजेदार नहीं बल्कि कम मुश्किल या कहिए ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा। और असली मनोवैज्ञानिक जीत यही है। आपको डोपामाइन इसलिए नहीं मिलता कि काम मजेदार है, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि आपने अपने आंतरिक प्रतिरोध पर काबू पा लिया है। उस आलस पर जीत हासिल कर ली। हाँ, वह जीत की भावना ही इनाम बन जाती है। जो चीज पहले अनुशासन थी, अब वो आदत बन जाती है। ठीक है, तो हमें बस उस शुरुआती प्रतिरोध को पार करना है। पर अगर हमारा आंतरिक मोमेंटम इतना जरूरी है, तो बाहरी ताकतों का क्या? हमारे आसपास के लोग, माहौल। इन नोट्स में इस पर भी काफी जोर दिया गया है। और देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेखक 3 बड़े प्रभावों की बात करते हैं। हाँ। पहला, वो लोग जिनके साथ आप समय बिताते हैं। दूसरा, वो जानकारी जो आप ग्रहण करते हैं, मतलब किताबें, वीडियोस। और तीसरा, आपका डिजिटल माहौल यानी सोशल मीडिया। इसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, नेगेटिव लोगों के साथ रहकर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं पा सकते। सीधी सी बात है। इनपुट बदलो, आउटपुट बदल जाएगा। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर हम इसे कितनी आसानी से भूल जाते हैं। हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि इसका असर हमारे अवचेतन मन पर होता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसे मानसिक आहार की तरह सोचिए। मानसिक आहार अच्छा उदाहरण है। अगर आप रोज जंक फूड खाएंगे तो आपका शरीर बीमार पड़ेगा ही। उसी तरह अगर आप रोज शिकायतें, नकारात्मकता और फालतू का ड्रामा ग्रहण करेंगे तो आपकी मानसिकता भी वैसी बन जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके दोस्तों की समस्याओं की बातें आपकी अपनी सोच बन गई हैं। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि सिर्फ अच्छी आदतें बनाना काफी नहीं है, हमें अपने माहौल को भी बहुत बहुत सावधानी से डिजाइन करना होगा। ये कोई विकल्प नहीं है, ये जरूरी है। अपने माहौल को चुनना एक निष्क्रिय क्रिया नहीं है, ये एक सक्रिय और रणनीतिक फैसला होना चाहिए। ये तय करना कि आप किन लोगों से बात करेंगे, कौन से पॉडकास्ट सुनेंगे और किन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करेंगे, ये आपके भविष्य को आकार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। तो ठीक है, हमने सही काम चुना, उसे लगातार किया, मोमेंटम भी बना लिया और अपना माहौल भी ठीक कर लिया। ये तो सफलता का एक पूरा पैकेज लगता है। लगता तो है, पर लेखक यहाँ रुकते नहीं। वो एक और आखिरी चीज जोड़ते हैं जो विजेताओं को बाकियों से अलग करती है, अतिरिक्त प्रयास या एक्सेलरेशन। हाँ, जब सब रुक जाते हैं तब 10 मिनट और काम करना। हाँ, और ये वो बिंदु है जहां कंपाउंडिंग में मानो आग लग जाती है। इसे ऐसे समझिए, 100 लोग मैराथन दौड़ रहे हैं, 95 लोग 41 किलोमीटर पर आकर लगभग हार मान लेते हैं।
उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो 50 लोग उस दर्द को सहकर अपनी पूरी ताकत से आखिरी किलोमीटर पूरा करते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा आगे नहीं निकलते, वो एक पूरी तरह से अलग लीग में पहुंच जाते हैं। मतलब वो आखिरी का थोड़ा सा प्रयास बाकियों के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा परिणाम देता है। ये 1 + 1 = 2 वाला गणित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये 1 + 1 = 10 वाला गणित है। वो आखिरी का अतिरिक्त प्रयास सिर्फ थोड़ा और परिणाम नहीं देता, बल्कि घातीय मतलब एक्सपोनेंशियल परिणाम देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग उस सीमा पर आकर रुक जाते हैं, तो जो भी उस सीमा को पार करता है उसे प्रतिस्पर्धा से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है। दुनिया आपकी 99% मेहनत को नहीं देखती। सही बात है। वो उस आखिरी 1% को देखती है जो आपने तब किया जब बाकी सब ने हार मान ली थी। यही अच्छे और महान के बीच का फर्क तय करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सफल लोग अलग क्या करते हैं? और ऐसा लगता है कि जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम में है। सही कहा। ये एक सूत्र की तरह है। छोटे और सही फैसले गुणा निरंतरता गुणा लंबा समय बराबर असाधारण सफलता। बिल्कुल। छोटे और सही फैसले गुणा लगातार गुणा लंबे समय तक = असाधारण सफलता। इसमें से एक भी चीज हटा दें तो नतीजा 0 हो जाता है। इस चर्चा का सार यही है कि हर बड़ी और प्रभावशाली सफलता की जड़ें वो छोटे, लगातार और अक्सर अनदेखे किए गए कामों में छिपी होती हैं। सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये रोज की गई छोटी छोटी साधना का परिणाम है, जिसे दुनिया बहुत बाद में एक रातों रात मिली सफलता का नाम दे देती है। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि रोज का एक छोटा कदम ही भविष्य की कहानी लिखता है, तो सिर्फ ये पूछना काफी नहीं है कि मैं आज क्या छोटा काम कर सकता हूँ। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है, वो सबसे छोटा और सबसे आसान कदम कौन सा है जिसे अगर मैंने आज से रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू कर दिया तो 1 साल बाद मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे असाधारण और सबसे सकारात्मक बदलाव आएगा। वाह! शायद वो सिर्फ एक पेज पढ़ना हो या किसी एक नकारात्मक व्यक्ति से बात करना बंद करना हो। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है, पर सही शुरुआत होनी चाहिए।